हाँ तो दोस्तों, मोबाइल पे दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसमें ज़मीन का पट्टा या आवंटन के रूप में होता है। हम सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें पहले से ही ज़मीन को लेकर कितने तरह के आंदोलन हुए हैं। भूमि सुधार आंदोलन, जमींदारी प्रथा का ख़त्म हो जाना, इस प्रकार से आंदोलन हुए हैं। भारत की गरीबी दूर करने के लिए गरीब मजदूरों और असहाय भूमिहीन व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए उनको ज़मीन का लाभ दिया जाता है और इसी लाभ को भूमि का पट्टा या ज़मीन का आवंटन कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है और किस तरह से आवास पट्टा, किस तरह से भूमि का पट्टा दिया जाता है और किन लोगों को दिया जाता है, आइए इसी के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। यह ज़मीन का पट्टा या ज़मीन का आवंटन किस तरह से किन लोगों को दिया जाता है। यह ग्राम पंचायत के लोगों को जो SC ST के वर्ग में आते हैं या पिछड़े वर्ग में आते हैं, जिनके पास भूमि न हो, घर बनाने के लिए ज़मीन न हो, खेती करने के लिए ज़मीन न हो, असहाय लोग हों, उन्हीं को सरकार द्वारा आजीविका चलाने के लिए ज़मीन दी जाती है और यही ज़मीन उन्हें पट्टे के रूप में प्राप्त होती है। उस पे या आवास के लिए पट्टे कराए या खेती के लिए पट्टे कराए, उनका रोजगार उत्पन्न हो जाए जिससे उनकी जीविका चलती रहे। इस प्रकार उनको ज़मीन का फ़ायदा या पट्टा या आवंटन 5 तरह से दिया जाता है। एक आवास का पट्टा या कृषि का पट्टा या हरियाली या बागवानी का पट्टा या कुम्हारी कला का पट्टा या मत्स्य पालन का पट्टा। ये 5 तरह से पट्टे उन उचित लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को दिए जाते हैं जिनकी रोजी रोटी चल सके और बेसहाय असहाय लोग हों। जिसमें फर्स्ट आता है आवास का पट्टा। आवास के पट्टे में उनको ज़मीन 1 बीसे से लेके 1.5 बीसे तक दी जाती है, जिसमें वो अपना घर बना लें और उसमें निवास कर सकें। ये ज़मीन उनको 3 या 5 वर्ष के अंदर घर बनाना होता है, नहीं तो स्वतः ही ये ज़मीन सरकार के पास चली जाती है। यहाँ 1 बीसे और 1.5 बीसे से तात्पर्य मतलब हेक्टेयर में इसे नापा जाए तो 0.013 हेक्टेयर होता है 1 बीसा, और वहीं पे 0.018 हेक्टेयर होता है 1.5 बीसा। इसी प्रकार दूसरे पट्टे की अगर बात की जाए तो वह होता है कृषि का पट्टा। कृषि का पट्टा यह 1 बीसे से लेकर 5 बीघे तक की ज़मीन कृषि के पट्टे के रूप में उस ग्राम के निवासियों को दी जाती है, जिस गांव में वह निवास करते हैं उन उचित लोगों को दी जाती है। यह पट्टा होने के बाद ज़मीन असंक्रमणीय रहती है। इसे 5 वर्ष बाद आपको तहसील में लेखपाल एक कानून के पास एप्लीकेशन देकर आपको संक्रमणीय भूमि में आपको दर्ज कराना पड़ता है। असंक्रमणीय भूमि से तात्पर्य यह है कि वो इससे पता चलता है ये भूमि आपको पट्टे के रूप में प्राप्त हो रही है। इसमें सरकार के आधे हिस्सेदारी सरकार की और आधे हिस्सेदारी आपकी, जिसमें आप इस ज़मीन को न बेच सकते हैं न किसी को दे सकते हैं। लेकिन वहीं संक्रमणीय भूमि हो जाने के बाद आप इस ज़मीन को कहीं बेच भी सकते हैं और इस पर संपूर्ण आपका अधिकार हो जाता है। इसलिए संक्रमणीय भूमि उसे करा लेना आवश्यक होता है। यहीं 5 बीघे की अगर हेक्टेयर में बात की जाए तो 1.2500 हेक्टेयर होता है। इसी प्रकार हम अगले पट्टे के बारे में बात की जाए तो कुम्हारी कला का पट्टा आता है। वो पट्टा सिर्फ कुम्हार जात के लोगों को दिया जाता है, जिससे वो अपने मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी जीविका चला सकें। उनको यह पट्टा 1 बीसे से लेकर 1.5 बीसे के रूप में दिया जाता है और ये पट्टा उनको मिट्टी निकालने के लिए और अपने बर्तन बनाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए उनको दिया जाता है। और ये पट्टा स्थायी पट्टा होता है। स्थायी पट्टे के रूप में आप जाने तो आवासीय पट्टा भी स्थायी पट्टा होता है और कृषि पट्टा भी अस्थायी पट्टा होता है और कुम्हारी कला का पट्टा भी अस्थायी पट्टा होता है, जिसे आप इसके खुद मालिक हो जाते हैं और ये आपके जिम्मे
ये ज़मीन हो जाती है सरकार की तरफ से। अगर किसी ग्राम सभा में कुम्हार जात के लोग नहीं होते हैं तो ये पट्टा दूसरे असहाय लोगों को भी दी जा सकती है जिनके पास ज़मीन न हो और उचित लोग हों। यहीं पर हम अगले पट्टे की बात करें, हरियाली या बागवानी का पट्टा। यह पट्टा सरकार द्वारा उन उचित वर्गों को दी जाती है जिसमें वो बागवानी लगा सकें, फलदार पेड़ लगा सकते हैं या कोई ऐसे कमाऊ वृक्ष लगा सकें जैसे सागवान हो गया, सफ़ेदा हो गया, जिसमें उससे उचित धन प्राप्त हो सके और उसकी रोजी रोटी चल सके। यह पट्टा भी एक बीघे से लेकर 5 बीघे तक ज़मीन दी जाती है और ये अस्थाई पट्टा नहीं होता और अस्थाई होता है। कहीं कहीं राज्यों में इसे अस्थाई पट्टा भी माना जाता है, लेकिन यूपी में यह पट्टा अस्थाई होता है और ये 30 वर्ष के लिए दिया जाता है। यह ज़मीन ग्राम सभा में उपयुक्त ज़मीन हो, चाहे नहर के किनारे हो या सड़क के किनारे हो, ये इन ज़मीनों का भी उपयोग सरकार करती है। और यह पट्टा ख़त्म हो जाने पे स्वतः ही आपको दोबारा प्रार्थना पत्र देने पे दोबारा अगले 30 साल के लिए ये पट्टा दोबारा हो जाता है, जिससे आप अपनी रोजी रोटी और अपने जो भी वृक्ष लगाए हैं उनको कंटिन्यू कर सकें। यहीं पर हम अगले पट्टे की बात करें जो मत्स्य पालन का पट्टा आता है, जो ग्राम सभा में उचित लोगों को दी जाती है। इसमें तहसील में वहाँ पे पेपर में गजट निकलता है और तहसील में इसकी बोली लगती है, जिसमें उचित धन देकर ग्राम सभा में उपयुक्त तालाब या पोखरे की ज़मीन को आप मत्स्य पालन के रूप में उपयोग में कर सकते हैं। यह मत्स्य पालन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को उसमें उसका पानी या उसका मिट्टी चाहे और कोई कार्य के लिए उपयोग करने के लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से होता है। यह पट्टा 10, 15, 20 साल के लिए होता है और इसमें निश्चित धनराशि तय होती है जो आपको तहसील में राजस्व विभाग में जमा करना पड़ता है, जिसमें उसमें से कुछ ग्राम पंचायत को भी हिस्सा मिलता है वो अपने ग्राम में कुछ भी मेंटेनेंस कराने का। इसमें पट्टे का समय सीमा समाप्त होने पर उसकी अवधि समाप्त हो जाने पर आप अगले 10 वर्ष के लिए उसे दोबारा आप करा सकते हैं। ये थे ग्रामीण इलाके में 5 तरह से मिलने वाले पट्टे जो उचित व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके और उनकी जीविका प्रभावित न हो। लेकिन ये पट्टे अस्थाई और अस्थाई पट्टे के रूप में ही होते हैं। अस्थाई पट्टे के रूप में अगर जाना जाए तो उनके लिए आवासीय पट्टा, कृषि पट्टा और कुम्हारी कला का पट्टा ये अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब उनके परमानेंट ये ज़मीन हो जाती है, उसके संपूर्ण रूप से ये हकदार हो जाते हैं, उस पर घर बना सकते हैं, उसको बिक्री कर सकते हैं, चाहिए ये उनकी संपत्ति हो जाती है जो उनके पारिवारिक में वो चलता रहे। वहीं पे दूसरा हम बात करते हैं हरियाली पट्टा और मत्स्य पालन का पट्टा। ये इनकी समय सीमा तक रहती है। जैसे हरियाली का 30 वर्ष के लिए होता है, वही मत्स्य पालन का 10, 15 या 20 वर्ष के लिए हो जाता है, जिसमें पट्टे की सीमा समाप्त हो जाने पर, अवधि समाप्त हो जाने पर उसे दोबारा आप प्रार्थना पत्र देकर तहसील में दोबारा अगले 30 वर्ष या 10 वर्ष जितने आपको वर्ष की ज़रूरत है उतने वर्ष के लिए आप उसे दोबारा पट्टा करा सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं पट्टे में उपयुक्त होने वाली ज़मीन, किस प्रकार की ज़मीन का उपयोग पट्टे के रूप में किया जाता है। ग्राम सभा में किस प्रकार की ज़मीन हो जिसके ऊपर आप पट्टा करा सकते हैं या उसके ऊपर आप नहीं करा सकते हैं। इस प्रकार से ऊसर ज़मीन, बंजर ज़मीन, दीगर बंजर, नवीन परती, पुरानी परती, कृषि योग्य ज़मीन, अकृषि योग्य ज़मीन इत्यादि इस प्रकार की ज़मीनों को आप पट्टे के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और ये आपका अस्थायी हो जाता है। वहीं आप खाद गड्ढे की ज़मीन या चकमार्ग या नाले की ज़मीन, इस प्रकार की देवस्थान की ज़मीन, इस प्रकार की ज़मीनों पर आप
पट्टा नहीं करा सकते हैं, ये पूर्णतः सरकार के अधिकार में होती हैं और उन्हीं के अधिकार में रहती हैं। तो ये थी ज़मीन से जुड़ी, ज़मीन के पट्टे से जुड़ी सभी जानकारी, किस तरह से पट्टा होता है और कौन कौन सा पट्टा होता है। अपने दोस्तों को जानकारी दें और जो दोस्तों को शेयर करें और जिस प्रकार की जानकारी रखें। ओके, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।